तीन चीज क्या है? ऐसे तो हम लोग संसार में जब कोई काम करते हैं तो तीन चीज हमारे सामने होती है। क्या वो तीन चीज कौन कौन सी हैं? एक काम करने वाला होता है, जैसे आपको कहीं जाना है, एक तो आप जाने वाले होते हैं, और एक होता है जहां आप जाते हैं, एक वो जगह होती है, और एक होता है आपकी जाने की क्रिया। उसके लिए जो आपका साधन है, आप गाड़ी से जाते हैं कि आप बस से जाते हैं। तो शिव पुराण की भाषा में इनको कहते हैं तीन चीज। एक होता है साधक, एक होता है साध्य, एक होता है साधन। साधक, साध्य और साधन, तीन चीज ये शिव पुराण का मुख्य विषय है। साध्य किसे कहते हैं? अब बताओ, साध्य किसे कहते हैं? साध्य माने क्या? जी, साध्य संस्कृत का शब्द है, हिंदी का भी शब्द है। साध्य कहते हैं गोल, साध्य कहते हैं लक्ष्य। जिसके लिए साधन किया जाता है वो है साध्य। साधना की जाती है किसके लिए? साधन है हमारे पास कार का साधन है, तो कार से कहां जाना है? गोल को साध्य कहते हैं। साध्य हमारा साध्य है दफ्तर में जाना, साध्य है हमारा घर जाना, साध्य है मंदिर। कभी हमारा मंदिर साध्य होता है, कभी हमारा घर साध्य होता है। साधन हमारी कार होती है, ऐसे होता है। लेकिन यहां साध्य है, साधक है। साधक कौन है? साधक हम है, जो साधना करने वाला है, जो साध्य को पाना चाहता है वो है साधक। साधन क्या है? साधन है भगवान की कथा सुनना, शिव जी की पूजा करना, भजन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना, ये साधन है। तो तीन चीज। और जब ये तीनों, अब क्या होता है, भगवान करे हम लोगों को ऐसा हो कि जब शिव जी की पूजा करते हैं ना, हमें तुम याद हो लेकिन हमें है याद भी अपनी। कभी तुम ऐसे याद आओ कि हम खुद को भूल जाएं। तुम याद भी हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी। हमें होता है, हम भगवान की, हम मंदिर की पूजा करते हैं, कई बार पूजा करके फिर देखते हैं कैसे हम लग रहे हैं। हम फिर कहते जरा पूजा करते जरा फोटो खींचो। आप लोग ऐसे नहीं, आप हमें अपनी भी याद रहती है, लेकिन कभी कभी भोले बाबा के भजन में ऐसे हम मगन हो जाते हैं, ऐसे लीन। कभी भगवान करे आपके जीवन में ऐसा अवसर आ जाए, किसी किसी के आ जाता है, सबके बस की तो भगवान की कृपा ही हो, तो सबके बस की तो नहीं होता। मुझे तो लगता है इस जीवन में एक बार भी अगर ऐसा आ जाए हमारे जीवन में अवसर कि भोले बाबा में मन ऐसा रमा है कि हम भूल गए हैं हम कहाँ हैं। भोले बाबा में मन ऐसा भोले में मन ये रमा है, ऐसा भोले में मन ये रमा है कि हम भूल गए हम कहाँ हैं। हम भूल गए हम कहाँ हैं। हम भूल गए हम
साधक, साध्य और साधन तीनों एक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं त्रिपुटी, इसको बोलते हैं संयम, इसको बोलते हैं समाधि। त्रयम एकत्र संयम, ऐसा सूत्र दिया है हमारे शास्त्रों में। जब साधक, और साधक क्या है? साधक मैं हूं। मैं कौन? जीवात्मा। मैं शरीर को लेकर बोलता हूं, मैं साधक हूं। साधन क्या है? साधन ये शरीर है। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चेतना हूं, मैं जीवात्मा कहता हूं। जो शरीर को मेरा मेरा कहता है वो मैं जा रहा हूं, शरीर जाता है तो मैं जाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो मैं जो हूं शरीर को लेकर, वो मैं साधक हूं, साधना करने वाला हूं। और मेरा साध्य क्या है? साध्य है भोले बाबा। मुझे उसको, मेरा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसको प्राप्त करना। नौकरी करना गोल थोड़ी होता है। नौकरी करके तो, जॉब करके तो पैसा मिलता है, काम चल जाता है, खाना पीना किसी तरह से काम चल जाता है, लेकिन गोल नौकरी करना नहीं है जीवन का। गोल तो परमात्मा की प्राप्ति है, जिसमें न दैहिक और दैविक न भौतिक, तीन प्रकार के दुख जिसमें होते नहीं है, ऐसा वो स्थिति को प्राप्त करना। और तो साध्य हुआ परमात्मा, साधक हुआ जीवात्मा, और साधन हुआ जो कुछ भी उसकी पूजा पाठ, जो कुछ भी वो करता है। तो इसमें सबसे बढ़िया साधन क्या है? सूत जी महाराज ने ऋषियों के 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भगवान को मिलने का सबसे बढ़िया साधन बताओ। तो उन्होंने कहा, देखो वेदों में जो ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। 3 साधन कौन कौन से हैं? सुनना और मनन करना और फिर जीवन में उतारना। आपने कथा सुनी, आप गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया, तो उसको सुनना, ध्यान से सुनना। और सुनने के बाद फिर ऐसा नहीं कि सुन के फिर जल्दी से भूल जाओ, सुन के फिर याद रखना, उसको मनन कहते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये वेद में 3 साधन होता है। सुनो तो जितना सुनते हो उससे 1000 गुना मनन करो। जैसे हमने पशुओं को देखा है, पशु लोग चारा खाते हैं, भूसा खाते हैं, तो खाते हैं और खाने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, और बैठ के फिर मुंह चलाते रहते हैं, ऐसे जुगाली करते हैं, उसको जुगाली करते हैं, खा के मुंह चलाते रहते हैं। गाय ऐसे करती रहती है। हम लोगों को भी ऐसे, एक महात्मा ने मुझे कहा था कि अगर पेट खराब हो जाए तो ऐसे करो 1 घंटा बैठ के लेकिन मुझसे हुआ नहीं, तो बड़ा मुश्किल काम है। और देखो ना, गाय करती है, उसको सारे भोजन को पचा लेती है। गाय कर देती है, हम कैसे करेंगे? वो करती रहेगी। हम करेंगे तो गुरु जी कहेंगे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो लेकिन फिर भी, लेकिन वो करने का मतलब होता है हमने जो सुना है, जैसे गाय ने जो खाया है उसको, वैसे वो भैंस, वो उसका स्वभाव है, वो करती रहती है। तो हमने जो सुना है, हम उसको अकेले में बैठकर, बिस्तर में बैठकर, रात को नींद ना आवे तो फिर जो शिव पुराण में क्या सुना था उसको दिमाग में ला के बार बार उसको विचार करते रहते, उसी को कहते हैं मनन। वो गाय की तरह मुंह नहीं चलाना है, लेकिन उसको हमें सोचना है, याद करना है क्या क्या हमने सुना, कौन कौन सी बढ़िया बात सुनी, गड़बड़ बात सुनी वो भूल जाए, जो अच्छी बात सुनी वो उसकी बात है। शिव जी के बारे में, शिव जी कैसे मिलेंगे, और उसको मनन करना, और फिर उसमें से जो बढ़िया बात हो उसके अनुसार उसको जीवन में उतारना, जीवन में ढालना। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहां पर थोड़ा सा शिव पुराण में बताया, श्रवण, कीर्तन और मनन। सुनो, कीर्तन करो और मनन करो, विचार करो। सुनने से, कीर्तन करने से और मनन करने से जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। सुनो, कीर्तन करो, मनन करो, ये 3 ही साधन है। इसमें सूत जी से ऋषि बोले, महाराज ये थोड़ा कठिन लगता है तो कुछ भी नहीं, सुनो, लेकिन सुनने को सुनाने वाला कोई मिले तो शिव जी के बारे में बढ़िया बढ़िया बात सुनावे। और फिर मनन करने को, हम खाली बैठते हैं तो मनन तो हम करते हैं, वहां
किया था, वो वहां क्या कर रहा था, वो आदमी कैसा है, वो बड़ा खराब है। फिर कोई मिल जाता है तो फिर उसकी चर्चा में हमको घंटा 2 घंटा लग जाता है। ये मनन हम इस बातों का या तो हम करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम ऐसी चीजों का मनन करते हैं जिन चीजों की मनन करने से कोई लाभ नहीं है। जो साधन की चीज है उनका हम मनन करें और कीर्तन करें। शिव पुराण में कीर्तन की बड़ी महिमा बताई। कीर्तन का मतलब कथा कहना, या कीर्तन का मतलब भगवान का नाम गाना, और कुछ भी ना गाएं तो ओम नमः शिवाय। क्या हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कीर्तन करना। जटाधराय कहने से भगवान जटा धारण किए हुए हैं। गंगाधराय कहने से भगवान गंगा जी को सिर पर धारण करते हैं। बोले भाई गंगा जी को शिव जी सिर पर धारण क्यों करते हैं, ये भी एक प्रश्न हो सकता है।
तो आपने कथा तो सुनी है, उसमें सारे देवता लोगों ने गंगा जी का नाम है सुरसरी, जिन चरण सो निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, शिव जी की जटा में आई। एक बार मैंने किसी से पूछा था, हमारे यहाँ वैंकूवर में सरदार जी रहते हैं, हमने कहा आपको ये इतने बड़े बड़े बाल जो रखते हैं तो आपको कभी कभी कैसा लगता है? बोले कभी जब पानी मिलता है ना तो पानी में हमको बहुत अच्छा लगता है कि पानी ऊपर से गिरे और टैप के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, बहुत देर तक 2-2 4-4 घंटे हम आराम से पानी डाल। मैंने कहा तो शिव जी ठीक गंगा जी को पर रखते हैं। जटा रखो तो गर्मी हो जाती है ना सिर में। माताएं बहनें तो पता नहीं उनका भी शरीर गर्म होता होगा कि शरीर, जब मेरे को ज्यादा गर्मी लगी तो मैंने तो कटवा लिया। लेकिन भोले बाबा तो उनको तो गर्मी लगती है, लेकिन वो गंगा जी को, और जटा कटा हसम भ्रमण नीलिम पंजरी, उसमें तो है ना, जरा 2-4 पंक्ति गा लीजिए इसमें जो बड़ा बढ़िया शिव तांडव। रावण ने स्तुति लिखी थी, रावण ने भगवान शंकर की एक बड़ी बढ़िया स्तुति लिखी, आप जरा सा उसको पाठ करिए थोड़ा सा। उसमें क्या करना है, एक थोड़ा सा बोलेंगे, आप लोग करेंगे कि हमारे नवल जी तबला बजाएंगे और थोड़ा दादरा ताल, और आप लोग हाथ उठा के ताली बजाएंगे।